पिछले 50 सालों से भद्रा परिवार ने प्रेम और खुशबू के प्रतीक पान खिलाकर लोगों का दिल जीता, मगर कोरोना के कहर ने परिवार का ही दिल तोड़ कर रख दिया। ये कहानी है श्री गंगानगर में पान की रेहड़ी लगाने वाले हरीश भद्रा की। पिछले 1-1.5 साल से कोरोना के चलते उनके परिवार की हालत बुरी तरह से पस्त हो गई। मजबूरन हनुमानगढ़ के मूल निवासी हरीश भद्रा को अपने परिवार के समेत श्री गंगानगर शिफ्ट होना पड़ा। कोरोना के चलते हरीश भद्रा अपनी आर्थिक व्यवस्था और पीड़ा को बताते हुए कहते हैं कि पिछले 50 सालों से उनका परिवार हनुमानगढ़ में पान का कारोबार बड़ी शान और इज्जत के साथ कर रहा था। पूरा शहर उनके पान को लगाने की कला और पान की खुशबू का दीवाना था, मगर पिछले साल कोरोना की पहली लहर के चलते उनकी दुकान लगभग पूरे साल ही बंद रही। उनका परिवार घोर आर्थिक संकट में आ गया, लेकिन ऐसे में उनकी पत्नी मनीषा भद्रा, जो कि MA BEd तक शिक्षित हैं, उनसे भद्रा को एक आशा की किरण नजर आई। हरीश बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी के लिए तैयारी करने को कहा, मगर अच्छे कोचिंग संस्थान हनुमानगढ़ में नहीं होने के कारण उन्होंने श्री गंगानगर में शिफ्ट होने का फैसला किया। यहीं के कोचिंग संस्थान में अपनी पत्नी को 3rd ग्रेड अध्यापक की निकली वैकेंसी के लिए तैयारी करवाने के लिए इन्होंने कोचिंग करवानी शुरू कर दी और खुद ने हालात के आगे हार नहीं मानते हुए एक पार्क के बाहर रेहड़ी पर अपनी पान की दुकान सजाई और अपनी जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे खींचने लगे। अभी 2 महीने आराम से गुजरे ही नहीं थे कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते उनका पूरा धंधा मंदा पड़ गया। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दिया और इधर पान का कारोबार भी लगभग खत्म सा हो गया। गंगानगर के विनोबा बस्ती पार्क के सामने रेहड़ी लगाने वाले हरीश कहते हैं कि पहले कोरोना ने मेरे गांव को और मेरे शहर को मुझसे छुड़वा दिया और अब दूसरी बार फिर वही नौबत आ रही है, मगर अब भी वो पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। उनका विश्वास है कि ये पीड़ा का दूसरा दौर भी जैसे तैसे गुजर ही जाएगा और पूरी मेहनत और शिद्दत से शिक्षक बनने की तैयारी कर रही उनकी पत्नी का भी किसी ना किसी तरह शिक्षक बनने का सपना भी साकार हो ही जाएगा। इधर इनकी पत्नी मनीषा का कहना है कि वो पूरे मन से अपने पति के साथ हैं और तैयारी कर रही हैं। हालांकि अभी कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं, मगर ऑनलाइन कोचिंग कर रही हैं। हरीश का कहना है कि गुरुदत्त की फिल्म का एक गीत उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो सुबह कभी तो आएगी। निश्चित रूप से ये डर और भय का माहौल है, ऐसे में वो पूरी एहतियात बरतते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। पहले कोरोना और अब दूसरी बार भी कोरोना से वो परेशान हुए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं और निश्चित रूप से वो कोरोना के हालातों से उबर ही जाएंगे। हम सलाम करते हैं हरीश भद्रा जैसे जुझारू योद्धाओं को, जो मुसीबत के बाद भी पूरी शिद्दत के साथ हौसला बनाए रखते हैं। कहा भी तो है ना किसी ने कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हौसला रखते हैं हम वहीं आशियां बनाने की। श्री गंगानगर से राकेश मितवा की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।